है। आज है 19 सितंबर और आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से जो है वो बिहेव किया है। उसके बाद हम और सारे इंडेक्स और सेक्टर्स को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि ओआई डेटा आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेव किया है। उसके बाद हम आगे इस पूरी चार्ट को समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सीधा ओआई डेटा पे। आज अगर सुबह से देखने का प्रयास करें 9:20 के आसपास की ओआई डेटा किस तरीके से बिहेव किया है, तो सबसे पहले आज 150 पॉइंट्स के आसपास का हमें गैप अप देखने को मिला है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गैप पॉइंट था ऊपर की तरफ। कल सुबह प्राइसेस जिस पोजीशन पे खड़ी थी वो लग रहा था कि इधर अगर फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ से बुलिश हो सकती है, अगर लोअर साइड ब्रेक नहीं करे तो, या फिर ऊपर की तरफ का एक गैप अप देखने को मिल सकता है। तो अगर ओवरऑल चार्ट को अगर देखें तो 400 के आसपास से और जो 600 पॉइंट है वो हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है अभी सवेरे के हिसाब से। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस और राइटिंग जोन की बात करें ओवरऑल तो 500 एक राइटिंग जोन है, जो कि हमारे लिए राइटर्स को हम मौका देते हैं इसमें कि ये प्लेस को जो है राइटर्स राइट कर सकते हैं। तो 400 से सपोर्ट है और 600 से हमारा क्या है रेसिस्टेंस है। तो व्हेनेवर प्राइसेस रीचेस टू बी 400 प्लस वी गो फॉर ए बाय डिसीजन, एंड 600 के आसपास से हम सेल के डिसीजन के पास जाएंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा हमारा क्या है सेकंड सेटअप अभी दिख रहा है। तो इसको देखते हैं आगे। 9:30 के आसपास देखते हैं क्या पोजीशन रहा है। 9:30 में एक बुलिशनेस आई है ऊपर की तरफ, 550 बुलिश दिख रहा है। 9:45 में देखते हैं इस चीज़ को। 600 पे भी हल्की बुलिशनेस दिख रही है 10:15 में, फिर 10:20 में। 600 के आसपास तक बुलिशनेस हमें दिख रहा था, लेकिन प्राइसेस वहाँ से ओवरटर्न हुई है और उसके बाद नीचे की तरफ का मूव जो है वो चलना शुरू हुआ है। 500 के आसपास अगर राइटिंग देखें तो कहीं न कहीं वो कम होने का उतना नाम नहीं ले रही थी। अगर मान लो कि जिस तरीके से प्राइसेस 600 के आसपास गई है, 500 ऑलमोस्ट अगर हाफ हो जाता राइटिंग, तो हम ये समझ पाते कि हो सकता है कि ये राइटिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर 400 के पास जाती है प्राइसेस तो हम बाय के बारे में सोचेंगे। 10:30 सेम स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जो कि हमारा 500 दिखा रहा है, और सेलिंग है जो 600 दिखा रहा है। 10:50 सेम सिचुएशन, 500 पे बाइंग और सेलिंग चलती हुई। 11:10 सेम है। 11:20 11:30 11:40। देखो सेलिंग जो है 500 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग आई है हमारा 11:45 के आसपास से, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे के पास से जो ये डाउन मूव आया है 12 बजे के आसपास तक, तो ये कहीं ना कहीं 11 बजे शो कर रहा था कि प्राइसेस यहाँ से डाउन मूव करने वाली है। हालांकि यहाँ से एक बाइंग था, वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बाइंग आ रहा था, लेकिन प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती तो हम यहाँ पे बाय लेते, लेकिन ये एक कंडीशन बाय दे पाया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो नहीं दे पाया है, स्टॉप लॉस हिट किया है। तो आते हैं हम यहाँ पे 12 बजे के आसपास देखते हैं इस चीज़ को। शार्प सेलिंग जो है बनता हुआ दिखा है। 450 पे सेलिंग हो गई है, 400 पे सेलिंग हो गई है। उसके बाद 400 भी लग रहा था कि अभी प्राइसेस डाउन मूव की तरफ जाएगी। कितने बजे के आसपास ये दिख रहा है, 12:10 के आसपास प्राइसेस ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास आई है हमारा 400 के आसपास यहाँ पे, और 400 से ऊपर की तरफ गई है, ऑलमोस्ट 470 गई है। 470 जाने के बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। डाउनफॉल इसलिए था क्योंकि 500 पे एक अच्छी खासी राइटिंग जो थी हमारी पुट कॉल राइटर की थी, जिसकी वजह से प्राइसेस डाउनफॉल गई है। 1222, उसके बाद 1240। यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिली है, कहीं ना कहीं 400 पे बाइंग और 500 पे सेलिंग, ये दोनों चीज़ें अगर ये इतनी सेलिंग अगर 500 पे नहीं बनी होती तो प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करके हाई ब्रेक करके चली जाती, लेकिन इस तरीके का कोई भी हमें चार्ट में ब्रेकअप देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से प्राइसेस कंसोलिडेट होकर रह रही है 500 पे। हंड्रेड पे देखो फिर से कितनी अच्छी बाइंग जो है हमें दिखा रहा है, ऑलमोस्ट एक 136 के आसपास। 136 35, हाँ 136, मतलब यहाँ पे भी प्राइसेस है इस जगह, इस प्लेस पे भी एक अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। और ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है जो कि M6 का एरिया है, ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन था, इसकी मैं चर्चा करूंगा। ओके,
सेलिंग बनता हुआ दिख रहा है 400 पे। राइटिंग बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ही प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाई है। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ नहीं गई है। तो अगर आज नहीं गई है तो मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकता है कि कल के डे में गैप अप और बुलिश के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि आज प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना था लेकिन आज प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं गई है। पूरा का पूरा डे राइट हो गई रह गया है। तो ओवरऑल ये ओवाई डेटा था। अब कल की वाई डेटा को अगर देखने का प्रयास करें तो कल की वाई डेटा को अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से 500 पे कॉल राइटिंग बहुत कम है, 400 पे राइटिंग जोन है और 300 एक हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो अभी तक के लिए अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग की अगर बात करें तो 300 एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट का काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम 600 हमारा करेगा, और राइटिंग जोन का जो काम करेगा वो हमारा ये दो राइटिंग जोन का काम करेगा, 400 और 500 राइटिंग जोन का काम करेगा। लेकिन ये वीक राइटिंग का काम करेगा। प्राइसेस बुलिश हुई, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। मैक्सिमम चांसेस कल क्या है, कल के लिए मैक्सिमम चांसेस है कि गैप अप हो प्राइसेस। वो गैप अप इसलिए क्योंकि आज से प्राइसेस को जो है बुलिश सेंटीमेंट में ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन आज के डे में वो नहीं जा पाई है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि कल के डे में वो प्राइसेस को क्या करे, ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव दिखा पाए, 200 300 पॉइंट इस तरीके का मूव। तो ये चीज़ें हो गई। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लाइव ऑप्शन डेटा जो है वो हम किस तरीके से देख सकते थे और समझ सकते थे कि लाइन चार्ट को हम किस तरीके से आज देखिए। अगर मॉर्निंग की बात करें, सुबह सुबह थे तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। पुट राइटर जो थे वो हावी थे, उसके बाद हमें कॉल राइटर भी हावी होते हुए दिखे हैं, और कॉल राइटर जो है ओवरटेक किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। बोथ वे थिंकिंग कि हमें किधर जाना है। कॉल राइटर ऊपर की तरफ शार्प बढ़ते हुए दिख रहे थे, पुट राइटर फ्लैट थे ऑलमोस्ट। ये भी सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, लेकिन उसके बाद जो कॉल राइटर शार्प ऊपर की तरफ बढ़े हैं, पुट राइटर को मौका ही नहीं मिला है रिकवर होने का। हल्का यहाँ पे रिकवरी चांसेस बने हैं लेकिन फिर वो फ्लैट हो गए ऑलमोस्ट पूरे डे में। तो ये सिचुएशन बनता हुआ दिखा है, कॉल राइटर शार्प ऊपर और ये पूरा फ्लैट। इसकी वजह से प्राइसेस क्या कर पाई है, कहीं ना कहीं डाउन मूव टू फ्लैट हो गई है आके। दोनों ऑलमोस्ट एक समय 22-22 थे, उसके बाद ये मार्जिन बढ़ना शुरू हुआ है, 30-20 लास्ट में आके हुआ है। और ओवरऑल आज राइटर्स जो है विन हुए हैं। एक अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला है प्राइसेस का। ऑप्शन आईवी की बात करें तो कल के डे से आज ऑप्शन आईवी मोस्टली ज़्यादा थी या कम थी। तो कल के से आज जो था वो डिक्रीमेंट था, कम था। 19-20 से आज डिक्रीमेंट होते हुए 14 के आसपास आया है। सेम सिचुएशन हमारा 95 से आईवी परसेंटाइल में भी देखने को मिला है, 85 60 70, मतलब कम गया है। बात करते हैं पीसीआर रेशियोज़ की, तो आज की अगर पीसीआर रेशियोज़ की अगर बात करें तो गैप अप होने के चांसेस साथ ही 1.2 चला गया था। तो इस अगर यहाँ पे अगर पीसीआर है तो हमें सेलिंग के बारे में देखना चाहिए था कि कोई पॉइंट हमारा सेलिंग का बन रहा है या नहीं। अगर कोई पॉइंट सेलिंग का बन रहा है तो हमें वहाँ से क्या लेना था, सेल सेल लेना था, क्योंकि पीसीआर जो है बहुत ज़्यादा थी 1.2। और देखो प्राइसेस एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया है, नीचे की तरफ आया है, फिर से वहाँ 0.8 के आसपास आने से इधर फ्लैट हो गया है या फिर यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो 0.7 या 0.6 जोन एक अच्छा खासा बाइंग जोन है, यहाँ से बाय जो है वो बन सकता है। मैक्स पेन ठीक है। इंडिया वीक्स आज डाउन साइड की तरफ आया है क्योंकि अच्छा खासा गैप अप हुआ है। तो 13 से ऑलमोस्ट 12.3 आया है और ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू अपवर्ड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी डाउन साइड की तरफ आती हुई दिखी है। तो ये कुछ सिचुएशन था हमारा लाइन चार्ट का आज के डे में। हम कल के डे का पीसीआर अगर एक बार देखें कि क्या कुछ हमारे लिए अभी दिख रहा है, तो अभी मोस्टली 1.17 के आसपास हमें पीसीआर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ओवरऑल बात करें कि ऐसा क्यों दिख रहा है अभी, 1.5 से 1.3 के आसपास की हमें पीसीआर बनती हुई दिखी है 26 सितंबर की एक्सपायरी में, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे 1.5 से डाउन मूव की तरफ आया है और अभी 1.2 के आसपास की तरफ आई है पीसीआर। तो ये एक कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो शो कर रहा था कल के डे से, क्योंकि कल के डे में देखें तो पीसीआर का जो आया है 1.67 से डाउनफॉल कर रहा था, फिर डाउनफॉल करते करते आज के डे में मिलान किया है। बहुत सारे जो हमारे पुट राइटर थे जो ऊपर की तरफ देख रहे थे, वो आज के डे में लोअर साइड हुए, मतलब नीचे की तरफ में है और एक पोजीशन अपना बनाया है। तो आज के डे में कल के लिए अगर पीसीआर देखें तो वो अभी लाई कर रहा है 1.2 पे। अभी भी एक बेरिश सेंटीमेंट है नीचे की तरफ, बट कल की देखेंगे किस तरीके का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो इसमें बनेगा उस हम ट्रेड की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज आज का पीसीआर तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो बाइंग जोन में था 0.75,
लेकिन ऊपर से एक सेलिंग जोन में था, यहाँ से सेलिंग बन रहा था। और नेक्स्ट अगर एक्सपायरी की बात करें तो उसमें भी एक ऊपर की तरफ से सेलिंग आ रहा था, क्योंकि 1.5 से जो है पीसीआर डाउन मूव कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों की भी हमें जांच परख रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ क्या कुछ शो कर रहा है। ये आईवी परसेंटाइल और ये तो नॉर्मल था आज के डेटा। अभी चलते हैं एफआई डेटा पे, और एफआई डेटा को देख के हम सारे जो डेटा है उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम सीधा चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से रहा है। ग्रुप का अगर ऑप्शन डेटा बात करें तो अभी भी बाइंग में है, इनका अगर ऑप्शन डेटा बात करें तो ये भी बाइंग में है। तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेंटीमेंट, एक फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेंटीमेंट दोनों में दिख रहा है। तो गैप अप होने के चांसेस अधिक हैं, या फिर प्राइसेस बुलिश हो सकती है कल के डे में, इसके चांसेस जो है मैक्सिमम है। आगे बात करें कि फ्यूचर में क्या कुछ हुआ है, तो आज के डे में कहीं ना कहीं ये लोग निकले हैं तो चीज़ें कम हुई है। ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कि नहीं, निकले नहीं है, आज के डे में और एड ऑन हो जाए यहाँ पे, तो प्राइसेस और डाउनफॉल करने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन देखेंगे क्या होगा। 32,000 के आसपास अभी तक शॉर्ट है। ये शॉर्ट कब तक रहता है, क्योंकि अब लास्ट एक्सपायरी और मंथ एक्सपायरी दोनों साथ में है। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी और एड ऑन किया है, तो मे बी ये तो अभी भी शो कर रहे हैं कि और डाउनफॉल की तरफ जो है प्राइसेस जा सकता है। विल सी व्हाट विल हैपन। सारा डेटा हमने देख लिया है, और अभी आगे चलते हैं और चार्ट पे हम देखें कि चार्ट जो है किस तरीके से हमारा काम करता हुआ दिख रहा था आज पूरे डे में, और सारे अदर इंडेक्स को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। कल के लेवल्स की अगर मैं पहले बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो N6 और H2 का लेवल्स था, ये एक बाइंग लेवल हमारा यहाँ पे दिखा रहा था। तो मैंने कल के डे में कहा था कि प्राइसेस ऊपर की तरफ का एक मूव जो है हमें देके गया है। तो आज के डे में प्राइसेस क्या कर सकता है, अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती और ऊपर की तरफ अगर यहाँ से अगर एक हाई ब्रेक होता, या 5 मिनट की कैंडल का जो वीक होता, उसको अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ अगर हाई ब्रेक करता तो प्राइसेस बुलिश की तरफ चली जाती। लेकिन वही हो सकता था कि यहाँ से क्या होता है, ये लोअर साइड है तो इसको अगर नीचे की तरफ अगर मूव करता, मतलब अगर मान लो 320 300 के आसपास की ओपनिंग होती है, 220 को डाउन मूव की तरफ ब्रेक करता, तो और नीचे की तरफ जाने का मूव हो सकता था। लेकिन अभी जो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे प्राइसेस खड़ी थी वो एक बाइंग जोन था, और यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश या फिर गैप अप होने के चांसेस जो है वो अधिक थे, क्योंकि 300 400 के 300 के आसपास एक अच्छा खासा राइड हमारा वो डेटा भी सपोर्ट कर रहा था। पीसीआर भी हमारा ऑलमोस्ट 0.9 या 8 के आसपास था, और जो इंडिया वीक्स था वो भी हमारे फेवर में था। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लग रहा है पैसे यहाँ से अपॉर्ड की तरफ हो सकता है। तो अभी इसके तो जैसे एक हाई ब्रेक होने के बाद 0.6 की फिबोनाची का यहाँ से 0.N6 आया, और N6 से बाइंग आई है। अगर मान लो कि प्राइसेस यहाँ से एक डाउन फॉल कर देती 100 पॉइंट्स का, तो अगर बेयर मिनिमम अगर मान लो सेंसेक्स या किसी का अगर छोटा सा प्रीमियम अगर उठा के जाते हो, और प्राइसेस अगर 200 निफ्टी में हो रही है, तो उसमें 600 के आसपास का अगर गैप अप होता है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस तो होंगे नहीं, और ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा होगा प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर 20 रुपये का अगर प्रीमियम लेके गए हो, तो वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 30 होगा, 40 होगा, 35 होगा। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ का एक मूव अगर मिला तो हम उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक बात करेंगे कि ऊपर की ये जो रेड लेवल ड्रॉ किया हुआ था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी। लेकिन एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है, और प्राइसेस क्या की है, D2 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे देखो, D2 को क्या दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। कल के डे में D2 से एक सेलिंग आई थी, नीचे की तरफ फिर से बाइंग आई, और आज के डे में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है D2 को। मतलब एक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से सेलिंग आने के बाद आज के डे में बाइंग दिया है प्राइसेस ने। ये वही वाला मेथड है हमारा कि प्राइसेस क्या कर रही है, एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। फर्स्ट लो को जैसे ही ब्रेक किया है प्राइसेस ने, एक बाइंग जोन में आई है, और फर्स्ट लो को ब्रेक करने के बाद जैसे ही बाइंग जोन में आई है, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा कैंडल स्ट्रक्चर भी हमारा बना है 5 मिनट में। जो बराबर में जिस कैंडल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि जो ये एरिया आप देख रहे हो, मतलब सेकंड वाला कैंडल फर्स्ट वाले कैंडल का लो ब्रेक करता है, सारे स्टॉप लॉस हिट करता है, और उसके बाद ऊपर की तरफ का मूव स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ये का स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ रन करने देंगे। फिर मान लो 50 रुपये का ही अगर प्रीमियम है, अगर इसको डाउन मूव की तरफ करता है तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 25 जाएगा। 25 to 25 कितना होता है, 625 के आसपास। लेकिन ऊपर की तरफ का हॉल देखो कितना गया है, 200 पॉइंट के आसपास तक का गया है। तो अगर एक्सपायरी में अगर इस ऐसे ऐसे ट्रेड्स अगर मिलते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटो माना जाता है कि ऊपर की तरफ का मूव हो सकता है। तो अभी चलते हैं प्राइसेस में ऊपर की तरफ का मूव दिया है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया है, जिससे स्ट्रॉन्ग बाइंग आने की उम्मीद जो है थोड़ी लगाई जा सकती है कि प्राइसेस में आ सकता है। और ये D2 के आसपास था, D2 से ऊपर की तरफ गया है प्राइसेस। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं D2 से ऊपर, ये जो रेड कैंडल ऑल टाइम हाई था, ये नीचे की तरफ था, इसको हमने लाइव मार्केट में ऊपर की तरफ किया है, क्योंकि एक अंदाज मिल सके कि प्राइसेस का जो ऑल टाइम हाई है वो ये है। तो अगर मान लो कि ये लेवल्स हमको पकड़ना था कि इस पोजीशन से जो है सेलिंग आ सकती है, तो D3 से D2 का स्ट्रेच अगर करते तो 0.5 0.6 की एक सेलिंग हमारी यहाँ पे बनती।
तो वेनेवर प्राइसेस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउनसाइड की तरफ ब्रेक मिल रहा है या फिर हमें वीक वाली पोजीशन अगर दिखाई दे रही है, जो कि इस पोजीशन पे हमें दिखाई दी है, इस पोजीशन पे वीक दिखाई दी है, और वीक दिखाई देने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की कैंडल क्लोजिंग दी है, फिर इसकी कैंडल क्लोजिंग दी है, तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। इसकी हम चर्चा करेंगे कि अगर प्राइसेस डाउनफॉल कर रही थी और नीचे की तरफ जा रही थी, तो फर्स्ट जो बाइंग आती है वो किस पोजीशन से बाइंग आती। हालांकि हमारा 5 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक हुआ था, ऊपर की तरफ एक ग्रीनिश ग्रीनिश पूरा दिख रहा था, तो फर्स्ट बाइंग जो हमारी आती वो इस प्लेस से आती। ये प्लेस जो था हमारा फर्स्ट बाइंग का प्लेस था। अब हमें इस प्लेस पे ढूंढना ये था कि अगर इस पोजीशन पे मान लो कि कोई भी प्राइसेस अगर वीक वाला सिचुएशन अगर क्रिएट कर रही है, जैसा कि यहाँ पे अपोजिट में हुआ है, तो यहाँ पे ही हमें अगर यहाँ पे ये एक वीक होता और इसको अगर काटती, तो हम इस पोजीशन पे क्या लेते, ट्रेड इनिशिएट करते, पॉजिटिव ट्रेड इनिशिएट करते, कॉल खरीदते, और इसको ऊपर की तरफ का मूव हम रखते और नीचे का स्टॉप लॉस ये रखते। अगर मान लो डायरेक्ट भी अगर लेते हैं इस पोजीशन पे, हम अगर ये लाइन पे देखें, तो ये लाइन पे अगर देखने का प्रयास करें तो एक रेड कैंडल बना है, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे हम ट्रेड लेने से। लेकिन अगर ये वीक अगर हमें बनता हुआ दिख रहा है, हमें हर बड़ी है कि नहीं नहीं, छूट जाएगा, फोमो क्रिएट हो रहा है, तो हम अगर ले लेते हैं, मान लो इस पोजीशन पे लेते हैं, नीचे का हम क्या रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस हिट हम रखते हैं, तो ये पोजीशन देखो धीरे धीरे आके यहाँ पे कट गया, तो हम यहाँ पे क्या होना हुआ, निकलना होगा। फिर ये ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड जो है वो छूटता हुआ दिखा है कि क्योंकि काम नहीं किया है यहाँ पे, ऊपर की तरफ का ये हाई ब्रेक नहीं हो पाया है, सबसे पहली बात तो हम ये ट्रेड से स्टॉप लॉस अपना ले लेंगे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो। दूसरा जो बाइंग सेटअप हमारा बनता हुआ दिख रहा था, ये तो आज के लो से हमने स्ट्रेच किया हुआ था। दूसरा मैक्सिमम अगर हमें हड़बड़ी है लेने की, तो ये वाला स्ट्रेच हमारा काम आज के डे में हुआ, ये वाला ग्रीन कैंडल जो कि फुल गैप टू हाई का एक स्ट्रेच था, और यहाँ से अगर फिर से देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। तो इसको हम ट्रेड को जो है वो इनिशिएट करेंगे, क्योंकि सेकंड वाली कैंडल जो है एक अच्छे से नीचे वाली को काट रही है, एक अच्छा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड भी इनिशिएट किया था, और यहाँ से जो हमने बाइंग उठाया था नीचे की तरफ का, ये हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस था। और फर्स्ट टारगेट हमारा इस ये प्लेस था, 0.3 का एक सेलिंग एरिया था, ये प्लेस था, लेकिन प्राइसेस यहाँ तक गई है, लेकिन हमने इसको ट्रेल करके इस पोजीशन पे स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है। 43, 43 की प्रीमियम थी, यहाँ से प्राइसेस ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अप था, 25 दूना 50, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट के आसपास जो है ऊपर की तरफ था। हमने स्टॉप लॉस 16 मतलब 14 9 4 1 5 60 के आसपास हमारा ये दिख रहा था ऊपर की तरफ का मूव, लेकिन हमने स्टॉप लॉस लगा दिया था 43 पे कि अगर डाउनफॉल हुआ तो कट जाएगा। तो यही जो डाउनफॉल आया है नीचे की तरफ, इसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि एक ओवरऑल वाई जो था बहुत ज़्यादा हो गया था 530 पे, जिसकी वजह से 530 540 पे 500 पे ही वाई जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से फॉल नीचे की तरफ आया है। तो हम इसे मिला सकते हैं कि मान लो ये बाइंग स्ट्रक्चर हमारा जो है स्ट्रांग नहीं हुआ, मतलब काम नहीं किया, ये बाइंग स्ट्रक्चर अगर काम नहीं किया, नीचे की तरफ का अगर प्राइसेस यहाँ पे लो ब्रेक किया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट जो हमारा बाइंग एरिया बनता हुआ दिख रहा है, वो बाइंग एरिया कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, वो इस पोजीशन पे हमारा बाइंग बनता हुआ दिख रहा है। ये लास्ट बाइंग है, इसके बाद अगर प्राइसेस अगर डाउनफॉल करती है और तो 200 के आसपास तक जाएगी, उसकी हमने चर्चा जो है अभी की हुई थी। तो ओवरऑल ये हमारा एक बाइंग एरिया खत्म हो गया, ये दूसरा हमारा बाइंग एरिया जो है वो खत्म हो गया। ये D3 को हम रहने देते हैं रेड लाइन को, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म का रेड लाइन है। तो अभी जो ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है, वो ये प्लेस पे ड्रॉ किया हुआ है, जो कि M6 का एरिया था, ये रेड लाइन का कल के डे का था, इसको हम डिलीट करते हैं। तो आज के डे में जो ट्रेड इनिशिएशन बनता वो इस प्लेस से ट्रेड इनिशिएशन बनता, तो ये ग्रीन लाइन के आसपास हम कैंडल को देखेंगे कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा हमें कैंडल जो है स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई कि नहीं। प्राइसेस नीचे की तरफ डाउनफॉल करते 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 नीचे की तरफ आई है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का इस पोजीशन पे, जो कि हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते, और ऊपर की तरफ का भी मूव हमें दिखा है एक, लेकिन नीचे की तरफ आके एक फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया है प्राइसेस ने आज के डे में। तो और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आया है, लेकिन फिर से डाउनफॉल की तरफ आ गया। तो ये सारा वही डेटा का आज का खेल था। ऊपर की तरफ से ये जो डेटा था 1.5 का, वही डेटा हमें रेड लाइन में बनाता हुआ दिख रहा था, जहाँ से सेलिंग की पूरी पूरी कोशिश की गई थी। और ये जो बाइंग है, अभी भी ये बाइंग हमारे लिए काम कर रहा है, और प्राइसेस कल के डे में क्या करेगी, पहले इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, फिर से रिट्रेसमेंट लेगी, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव जो करेगी, से 600 700 के आसपास का ऑल टाइम जो है वो लगा सकती है। मैक्सिमम चांसेस जो है कल के डे में ये बन रहे हैं, मतलब गैप अप या फिर बुलिश कल के डे में पॉसिबिलिटीज जो है वो रह सकती है। क्योंकि अभी भी प्राइसेस जिस पोजीशन पे खड़ी है, ये हमने लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था कि अगर इस पोजीशन से ये दूसरी चीज़ देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक हुआ है, फिर से रिट्रेसमेंट, जो हमें लो ये था, हाई ये था, क्योंकि नीचे की तरफ का मूव मिल रहा था यहाँ इसको। उसके बाद जब ये स्ट्रेच किया हमने, तो देखा कि यहाँ के आसपास जो है हमारा एक बाइंग पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे कोई क्लियर कट हमें कैंडल बनता हुआ नहीं दिखाया है, जो कि
इस तरीके का कैंडल हो जो हमें एक बाइंग सेटअप के ऊपर की तरफ दे सके। तो ये डाउनफॉल हो गया है, फिर ये भी डाउनफॉल हो गया है, और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाइंग ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखा है। क्योंकि ये एरिया 0.6 का एरिया है, ये एक गैप फिलिंग 0.61 का एरिया है, तो यहाँ से एक गैप ऊपर की तरफ का हमें गैप अप या फिर बुलिश देखने के चांसेस अधिक हैं। हालांकि अगर ये चीज़ नहीं होता है तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ हो सकता है, और अगर मान लो यहाँ पे हमने आज लेके गए हैं तो नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि वाइडेट हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है 400 को, 300 को, तो नीचे के जाने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम बहुत कम लग रहे हैं। तो कल के डे के लिए, अगर आज के डे के लिए बात करें तो ये पॉइंट हमारा बाइंग था। अगर ओवरऑल बात करें कि मैंने कहा था कि अगर ये लो अगर ब्रेक होता है, ये पर्टिकुलर लो ब्रेक होता है, तो प्राइसेस इस पोजीशन पे आएगी, 68 पॉइंट और डाउनफॉल करेगी, जो कि ऑब्वियसली किया है, यहाँ से यहाँ तक किया है। ये एक दिन और ऐसा सिचुएशन जो है बना हुआ था पीछे का, हम देखते हैं ये वाला। ये वाला सिचुएशन था प्रीवियस डे का, दैट इज 16 सितंबर। यहाँ भी सेम सिचुएशन बना है, प्राइसेस जो थी ये बाइंग जोन में आई है, गैप अप दिया है, हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट बाइंग बनना था प्राइसेस का, वो ये लो से ये हाई के बीच में बनना था, जो कि ये एरिया था। यहाँ पे बाइंग आया है, प्राइसेस ने ऑलमोस्ट एक कैंडल भी बनाया है हमारे टाइप का, और ये ऊपर की तरफ का यहाँ से ट्रेड इनिशिएशन होता, नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस होता, ऊपर की तरफ का एक हॉल होता था, बनना चाहिए था। लेकिन उस तरीके का मूव हमें बनता हुआ नहीं दिखाया है प्राइसेस ने, और प्राइसेस चल गई है डाउन साइड, मतलब इसको लो ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। तो मैंने कहा था कि अगर मान लो यहाँ से अगर लो ब्रेक होता है तो मैक्सिमम चांसेस है प्राइसेस देखी वो इस पोजीशन तक जा सकती है, यहाँ पे आ सकती है। तो ये लो ब्रेक हुआ, इस पोजीशन पे आया, फिर से कैंडल जो है बनाया यहाँ पे, प्राइसेस उसी तरीके से कैंडल बनाया है, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। और इस बारी जो मूवमेंट देखने को मिला है वो हाई भी ब्रेक हुआ है, और फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ भी जाती हुई हमें दिखी है। नेक्स्ट बारी जो मूव दिखा है वो फिर यहाँ से दिखाया है हमें। तो ये सारे पॉइंट अगर हर रोज आप बैठते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमें मिलता है कि प्राइसेस इस तरीके से बिहेव जो है की थी, तो आज के डे में भी हो सकता है कि इस तरीके का बिहेव जो है करती हुई दिखेगी। यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बाइंग स्टैंड में खड़ी है प्राइसेस। अगर आज के डे में नहीं बनाया तो ये कभी ना कभी काम करेगा ही करेगा, और मान लो 10 में अगर 2 काम नहीं करता है तो 8 डेफिनेटली काम करेगा इस तरीके के सिचुएशन, क्योंकि बार बार इस तरीके का जो है वो प्राइसेस बनाता है। जी ये तो हो गई। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, गैप बाइंग आ रही है आवरली में यहाँ से, तो थोड़ा सा हटाते हैं, फिर से हम ड्रॉ कर देंगे इसको। ऑल टाइम हाई ये है, D2 ये है, मैक्सिमम D2 से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है आवरली में। मेनली ये जो रिजेक्शन था ये D2 से ही रिजेक्शन था, ऑलरेडी कल के डे में भी और आज के डे में भी। तो नेक्स्ट जो यहाँ से मूव आएगा वो D2 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि 700 के आसपास जा सकता है, 600 को ब्रेक करते हुए। तो स्ट्रेच की अगर बात करें तो ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट था, तो मैक्सिमम जो बाइंग पॉइंट हमारा बनता हुआ दिख रहा था, गोल्डीलॉक जोन जो था हमारा, वो ये पॉइंट था। यहाँ से एक बाइंग हम कह सकते हैं कि प्राइसेस का जो है वो रहता। M6 का एक ब्यूटीफुल एरिया था जहाँ से आज के डे में बाइंग की पॉसिबिलिटीज बनी है, लेकिन बाइंग आ नहीं पाई है। हालांकि अर्ली में भी कोई उतना एक अच्छा सेटअप हमें देखने को नहीं मिला आज के डे में, जो कि एक बाइंग ऊपर की तरफ जो है वो दे सके। तो फिलहाल अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं कहीं एक बाइंग जोन में ही खड़ी है, ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक कर चुका है। तो अभी के लिए जो सेलिंग एरिया बनता हुआ हमें दिखेगा वो ये मिनिमम सेलिंग जोन एरिया 523 के आसपास है, विल सी इसी के आसपास कहीं गैप अप ओपन होते हुआ हमारा नहीं दिखा। अगर प्राइसेस गैप यहाँ से लेता है तो 523 के आसपास ओपन होगा, जो कि ऑलमोस्ट कितना है 72 प्लस 72 पॉइंट के आसपास का हमें गैप अप बनता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ का। तो M6H3 अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्राइस से अगर रिजेक्शन होता है नीचे की तरफ का, अगर प्राइस इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो 200 के आसपास आएगी, 200 से अगर और डाउन साइड की तरफ गई तो 116 आएगी, 116 से और नीचे गई तो 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर की तरफ का है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे जो है वो आ सकती है। एक अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल बनाया है तो इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिखाना होगा। फिलहाल एक बार मैं डेली कैंडल को देख लेते हैं कि डेली किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एक पीरियड ऑफ बॉटम बनाया है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस अगर हमारी बिहेवियर में है, हमें अगर समझ में आ रहा है चार्ट, तो ले सकते हैं ऊपर की तरफ का मूव। जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है, अभी ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, नेक्स्ट जो आएगा वो 25,700 के आसपास आएगा। अगर ऊपर की तरफ हुआ तो फिर 25,800 आएगा, फिर 25,900 आएगा, और ऊपर की तरफ का नेक्स्ट जो ओवरऑल हाई है वो हमारा 26,250 के आसपास का हाई है, क्योंकि ये ईयर एंड तक पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है प्राइसेस। नीचे की तरफ का डाउनफॉल की अगर बात करें तो 25,000 हमने ड्रॉ कर रखा है, पर 24,751 तक हमने ड्रॉ कर रखा है नीचे बाइंग एरिया में आने तक। तो ये सारी लेवल्स हैं कल के लिए। हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारा बनता हुआ दिखा है और क्या कुछ हो सकता है प्राइसेस का बिहेवियर।
कि बाइंग जोन में ही प्राइसेस खड़ी है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप बनाएगा 523 के आसपास। दैट इज 100 पॉइंट का एक गैप अप में देखने को यहाँ से मिल सकता है, और यहाँ से रिजेक्शन अगर मिला प्राइसेस का, तो ये चीज़ नोट करो। अगर मान लो कि यहाँ से प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस तक 523 तक 33 तक गैप अप दिया, तो इसमें एक चीज़ होगी कि प्राइसेस लोअर साइड ब्रेक किया था और इसको फिर हायर साइड ब्रेक कर देगा गैप से। तो फिर जब ये डाउनफॉल करेगा, यहाँ पे प्राइसेस आएगा 450 के आसपास, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर की तरफ का बन सकती है। तो इस चीज़ को याद रखना होगा, अगर इस तरीके का कुछ मूवमेंट हुआ तो। नेक्स्ट और क्या होने की पॉसिबिलिटी है उसकी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि यही होगा। इसको डाउनफॉल करेगा, तब ये डाउनफॉल नीचे की तरफ भी करेगा और ये इस लो को ब्रेक करेगा। लो को ब्रेक करने के बाद प्रेसेस है कि मैक्सिमम ये लो को भी ब्रेक कर सकता है 280 को, और उसके बाद 200 के आसपास जा सकता है। हो गए, आगे चलते हैं, हम देखते हैं रिलायंस क्या किया है आज पूरे डे में। रिलायंस ऑब्वियसली हम जैसे कह रहे थे कि नीचे से एक बाइंग सेटअप जो हमारा बनता हुआ दिखा है, और प्राइसेस जो ऑलमोस्ट बाइंग की तरफ आएगा नीचे से। बल्कि अगर एनालिसिस देखोगे तो ये लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे, M6 का लेवल स्ट्रॉ था और D6 का ऑलरेडी लेवल स्ट्रॉ था। यहाँ से ऊपर की तरफ लेंस में बाइंग आया है, और M6 जो हमने कल के डे में ड्रॉ किया हुआ था, वहाँ से फिर से देखो सेलिंग भी आती हुई हमें दिख रही है। अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखो, 1 आवरली में 5 मिनट में आज के डे में लो ब्रेक हुआ और यहाँ से डाउनफॉल की तरफ आया, अल्टीमेट लो ब्रेक किया है, फिर अल्टीमेट हाई ब्रेक किया है। मेनली कल के डे में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि पैसे यहीं से ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर हो जाए, मान लो हाई ब्रेक किया है, तो मैक्सिमम फिर से बाइंग 2920 से बनेगी। अगर फिर से इस पोजीशन पे आती है और बाइंग एक अच्छा खासा कलेक्ट करती है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर गैप अप यहाँ से हुआ 2940 से गैप अप हुआ, तो 2960-50 के आसपास गैप अप होगा, लेकिन मैक्सिमम इतना गैप अप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। S3 से फिर हो सकता है कि सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैक्सिमम 2 बार रिजेक्ट कर चुका है S3। देखो पीछे ऑलरेडी 2 बार इस पोजीशन से रिजेक्ट कर चुका है, इस पोजीशन से रिजेक्ट कर चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि तीसरी बार इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे दिया और 2990 और 80 के आसपास जाते हुए हमें दिखाई दे। ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऑलरेडी S3 को 2 बार रिजेक्ट करता हुआ हमें दिखाया है प्राइसेस। फिलहाल रिलायंस में कोई लेवल ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत है क्या, तो H3 एक लेवल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लेवल से अगर प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे फिर से अगर आते हुए हमें दिखती है, तो हम इसको क्या कर सकेंगे, इस पोजीशन पे बाय कर सकेंगे। अरे भाई रुक जा, हाँ, इस पोजीशन पे हम बाय कर सकेंगे। यही एक लेवल्स हमें रिलायंस में ड्रॉ करना है आज के डे में, क्योंकि एक अच्छा खासा सेटअप बनाया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव आया है, नीचे की तरफ एक कैंडल बना है हमारा, हम जो जिस कैंडल का वेट करते हैं, और उसके बाद मूवमेंट आया है इसमें ऊपर की तरफ का। तो आगे चलते हैं बैंक निफ्टी को देखने की बैंक निफ्टी क्या कुछ आज के डे में शॉर्ट शो किया है। बढ़िया। N6 की सेलिंग थी, गैप अप से ऊपर की तरफ गैप हुआ, ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये जो सारे लेवल्स थे M6 M5 ये सारे हट गए। फिलहाल D7 भी हट गया, ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये बनता है, प्राइसेस डाउनसाइड की तरफ का सारा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, D7 भी खत्म हो गया। बराबरली देख लेते हैं इसको, क्या कुछ है। ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है, डबल टॉप बनाता हुआ दिख रहा है, ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी। 53,326 ऊपर की तरफ हुआ है और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। ये चीज़ें कल हमें क्लियर करनी थी, बट पता नहीं डिस्कस नहीं किया होगा कल के डे में। आज के डे का ये समझ लो कि यहाँ से गैप अप हुआ, हाई ब्रेक हुआ और लो बना, हाई बना, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से बाइंग आनी थी, जो कि ऑलरेडी आ रही है। अब क्या, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ का एक मूव हमें दिख रहा है। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कल के डे का लेवल हमने ड्रॉ किया था, वो हमें काम आया कि नहीं आया। कल का एक सेलिंग एरिया था, लेकिन ऊपर की तरफ बाइंग दिया है, काम नहीं आया है। आज के डे में अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो ओवरऑल आज के लो से हाई का एक बाइंग आया है, लेकिन ऊपर से फिर से सेलिंग आती हुई दिखी है। वो सेलिंग कामयाब सेलिंग थी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस और लो को ब्रेक किया है। छोटे से टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस लो को ब्रेक किया है, तो इस लो से इस हाई की अगर सेलिंग देखें, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.5 की फिबोनाची के आसपास गई और वहाँ से एक सेलिंग दिया है नीचे की तरफ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग थी। तो ये बाइंग काम नहीं आ सकी है, यहाँ से ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है, हालांकि यहाँ से आना था।
यहाँ से आना था लेकिन नीचे की तरफ काट दिया है। मैं थोड़ा वेट करके ट्रेड लेना होता है, बट ये काट दिया है तो हम वेट करेंगे। फिर नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ से फिर से बाइंग आया है। ये बाइंग सेटअप क्यों आया है? सेम निफ्टी की तरह ही फिर से सेलिंग और फिर से सेलिंग। ऊपर की तरफ ब्रेक अगर इसको करता है तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। रेड लेवल्स कल के डे सेलिंग के लिए था, आज के लिए बाइंग सेटअप बनता हुआ हमें दिख रहा है। देखो, यही बोल रहा हूँ। ये ग्रीनिश एरिया है जहाँ से बाइंग जो है वो है। M6 का बाइंग एरिया था आज के डे का। ये रेड गैप अप होने के साथ ही खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ये M6 एरिया था, यहाँ से बाइंग आ रही है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कल के लिए? ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है, प्राइसेस इसको लोअर साइड में ब्रेक नहीं किया है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए। फिर प्राइसेस इस सेलिंग जोन से एक बार नीचे की तरफ आ गया है, लो ब्रेक नहीं किया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हाई ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट दे सके और ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ये F6 का एरिया आज के डे में भी, ये ML हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये ML रहेगा। ये ऑल टाइम हाई तो है ही, थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं कि भैया पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई ही हो जाए। तो मेनली M6 बाइंग पे खड़ी है। एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है प्राइसेस का। नीचे की तरफ आया है, लो ब्रेक नहीं हुआ है, फिर से ऊपर की तरफ गया है। कहीं ना कहीं ये एक ऑल टाइम सेलिंग जोन को अगर देखें तो ये एक सेलिंग जोन बनता हुआ दिख रहा है, तो 53,164 का है। तो ठीक है, अगर गैप अप हुआ तो देखेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में ये सारे लेवल्स थे। आगे चलते हैं, आगे हम एक बार HDFC को देखते हैं। HDFC क्या दिखा रहा है? HDFC को देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले हम आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि एक क्लियर ब्रॉडर पिक्चर हमें दिख सके इस स्टॉक्स का। अगर आवरली टाइम फ्रेम में ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो 1794 यानी 1800 के आसपास का ऑल टाइम वीक हाई है। जो बाइंग आई है वो हमारी D5 से बाइंग आई है। ऊपर की तरफ पहले हाई ब्रेक किया, फिर से प्राइसेस नीचे की तरफ आई, फिर से हाई ब्रेक करते करते आज के डे में चला गया है 1715 तक। हालांकि ये प्राइसेस H6 की सेलिंग एरिया के आसपास है, तो इसको हम थोड़ा मोल्ड करते हैं और अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि, हाँ हाँ बढ़िया। D5 ML ऑल ओके। चलिए, एच लो यहाँ पे है, लो यहाँ पे है। D5 हमारा खत्म हो चुका है, प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुकी है H6 पे। तो अभी हाल फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट बन सकता है प्राइसेस में। फिलहाल ऊपर की तरफ है। आज के डे में एक अच्छा खासा गैप देखने को मिला है और प्राइसेस ऊपर की तरफ गैप देखने को मिला है, तो एक अच्छा खासा बुलिश भी दे पाई है। एक अच्छा खासा मूव दिया है, 1% का मूव दिया है ऊपर की तरफ। तो नेक्स्ट जो मूव है वो, अगर ये ML एरिया अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, एन एल एरिया अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से जो बाइंग है वो बाइंग है N6 से बाइंग है। यानी इस पर्टिकुलर प्लेस यानी 1600 1700 के आसपास अगर आया तो फिर से बाई दिखा सकता है। नेकेड बाई नहीं लेना है हमें, सेटअप का वेट वेट करना है और उसके बाद बाई लेना है यहाँ से। और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेक अभी नहीं मिला है। तो एक बार हम दोनों का, HDFC और रिलायंस का, एक बार हम क्या देखेंगे, वाई डेटा देख लेते हैं कि थोड़ा सा कंफर्मेशन हमें मिल सके कि अभी प्राइसेस किस पोजीशन पे खड़ी है। HDFC कहीं पहले देख लेते हैं। HDFC में 1700 पे देखो कितने लोग निकले हैं। 1690 पे तो बाइंग आ गई है। 1816 मतलब 1700 बाई हो सकता है, इसकी उम्मीद है। इसको प्राइसेस एक सपोर्ट ले लेगा। 26 सितंबर के एक्सपायरी के लिए, 31 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए देखें तो चढ़ता हुआ दिख रहा है हमें 1700 पे प्राइसेस। तो 1750 के आसपास, और नेक्स्ट जो बनेगा मूव वो 1800 के आसपास का बनेगा। तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन हमें दिख रहा है प्राइसेस का ऊपर की तरफ का मूव का, जो निफ्टी को भी ऑब्वियसली ले सकता है ऊपर की तरफ। ये था हमारा HDFC का। अब हम देखते हैं रिलायंस को एक, कि रिलायंस क्या कुछ कर रहा है, क्या ये खींचेंगे ऊपर की तरफ या फिर नहीं खींचेंगे। 3000 के आस 2900 के आसपास अच्छी बाइंग है, 20 के आसपास भी अच्छी बाइंग है, 40 भी कर लेगा हमें लगता है। 60 से एक सेलिंग आ सकती है जैसे कि मैंने बताया। ऊपर की तरफ से गैप अप होगा तो वहाँ से एक स्ट्रेच नीचे की तरफ करेगा, फिर ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। फिलहाल वीक है रिलायंस। नेक्स्ट अक्टूबर की अगर बात करें, अक्टूबर में 3000 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव दिखता है तो ये एक्सपायरी कितना, एक दिन का है, अगर ये वीक अगर रोक भी लेता है तो नेक्स्ट वीक संभाल लेगा। 3000 के ऊपर की तरफ का मूव दिखा सकता है।
ये सेटअप है। आगे हम और अदर इंडेक्स को देख लेते हैं। आईटी है। आईटी आज के डे में भैया देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव गया है, क्योंकि ये स्लो का एरिया था, फिर से स्लो के आसपास ही आके खड़ा हो गया है। तो सेलिंग ही आया है ओवरऑल ऊपर की तरफ से। 5 मिनट में अगर देखें जाके तो एक लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद जैसा कि हमारा होता है हाई टू लो, लो ब्रेक करने के बाद डाउनफॉल आया है। जो पहला बाइंग आ सकता था वो इस प्लेस से आ सकता था, यहाँ से भी नीचे की तरफ का मूव आया है फिर से, और नीचे की तरफ का मूव आया है 0.6 से, मतलब पूरा का पूरा वीक आया है कि आज। और नेक्स्ट जाते जाते जो है एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आईटी देके गया है कि यहाँ से हम बाय आने वाले। तो मेनली 0.5 से जो रिजेक्शंस मिला है, तो मेनली हो सकता है कि 43,000 के आसपास हमें जाता हुआ दिखे, मतलब 2000 पॉइंट अप हो सकता है कौन आईटी, प्लस 2000 पॉइंट अप। और ठीक है, तो इस केस में हमारा 3 लेवल्स जो है डिलीट कर देते हैं इसको, ताकि हमें क्लियर पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर दिख सके। अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट मिलता है तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, 600 तक आराम से जाएगा, चढ़ेगा आराम से, क्योंकि ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ का फिर से क्या किया इसने, दो ब्रेक कर दिया, मतलब सेलिंग प्रेशर जो है आज बहुत ज़्यादा था। फिलहाल कोई लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत, एक लेवल्स मात्र ड्रॉ करते हैं हम, 42,400 का M6 का एरिया। बाकी सारे वैसे ही रहेंगे, नीचे से बाइंग है स्लो से। और ये आईटी के बाद एफएमसीजी, एफएमसीजी को पहले में देखते हैं। यहाँ से 2 बार सेलिंग आने के बाद लो ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर से हाई ब्रेक हुआ और टाइम हाई ब्रेक हुआ। फिर ये ऑलमोस्ट मैं तो दिख रहा है बेसिस। तो नेक्स्ट मूव आ सकता है, इस प्लेस से आ सकता है ये एच का हमारा, एच लो था, ये H6 था, ये H5 था, ये H5 का एरिया था। यहाँ से दाइंगा ये ऊपर की तरफ का एक हाई जो है ब्रेक कर दिया है, अभी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है बेसिस में। और अभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है ऊपर की तरफ, लेकिन देखेंगे। मैंने लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया था, कंटिन्यूस करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि नेक्स्ट जो बाइंग बन सकता है वो किस प्लेस से हमारा बाइंग बन सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मॉड्यूल हमारा काम करेगा, गैप वाला, सिचुएशन वाला कॉन्सेप्ट का इसको देते हैं कि कैसे किस पोजीशन पे आई तो बाइंग हमारा बन सकता है। फिलहाल सेलिंग आया है ऊपर से। ओके, एकदम सीधी हो गया। ऑटो को लास्ट है, ऑटो, ऑटो को देखते हैं क्या आज के डे में हुआ है। ऑटो अपना काम करता हुआ दिख रहा है। कल के डे में यहाँ से एक बाइंग बनता हुआ दिख रहा था M6 से, आज के डे में गैप अप हुआ है, फिर से नीचे की तरफ का एक मूव मिला है। और मूव में बाइंग तो नहीं किया है, बट बाइंग आ सकता है, तो इसको हम कोई लेवल इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए।